students, welcome to Saffron English Medium School. Today we learn chapter number 3 in EVS. चैप्टर नंबर 3 पोयम है. पोयम का नाम है वाटर और वाटर, यानी कि पानी रे पानी. इस पोयम में वाटर की इम्पोर्टेंस हमें समझाई हुई है. वाटर की वजह से कौन से प्रॉब्लम्स होते हैं वो भी समझाया हुआ है. वाटर के सोर्सेस यहाँ पे दिए हुए हैं. लेट्स स्टार्ट अवर पोयम. डोंट वेस्ट वाटर, वाटर इज़ प्रेशियस. पानी का वेस्ट मत करो, वो हमारी लाइफ में बहुत प्रेशियस यानी कि बहुत कीमती है. वाटर इज़ लाइफ, वाटर इज़ प्रेशियस. पानी ही हमारी लाइफ है और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. टिप 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 ओ द वाटर फॉल्स. पानी कैसे गिरता है? टिप टिप करके. ओवरफ्लोइंग द रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स. और कभी कभी रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स कैसे होते हैं? ओवरफ्लो हो जाते हैं. वेव्स ऑफ ओशियन गैलोप लाइक अ हॉर्स. यहाँ पर वेव्स ऑफ ओशियन को गैलोप लाइक अ हॉर्स के साथ कंपेयर किया हुआ है. वेव्स ऑफ ओशियन कैसे होते हैं? गैलोप लाइक अ हॉर्स, हॉर्स की सरसराहट जैसे. पानी में, ओशियन में वेव्स कैसे आते हैं? जैसे हॉर्स जंप करके रनिंग करता है ना, वैसे. डोंट वेस्ट वाटर, वाटर इज़ प्रेशियस. पानी का वेस्ट ना मत करो, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. टेकिंग फॉर्म ऑफ आइसबर्ग्स ऑन हिल टॉप्स. बॉयल इट, हीट इट, टर्न्स इनटू वेपर. हम किसी आइस को लेंगे ना, आइस क्यूब को, उसको हीट देंगे, उसको बॉयल करेंगे, देन फर्स्ट कन्वर्ट इनटू वाटर एंड देन इट कन्वर्ट इनटू वेपर. ओके. वाटर इज़ लाइफ, वाटर इज़ प्रेशियस. ये जो लाइन है ना इस पोयम की, वो सारे जो भी लाइन्स है उसके नीचे दी हुई है. यानी कि वाटर इज़ लाइफ, वाटर इज़ प्रेशियस. पानी हमारी लाइफ है, वो बहुत कीमती है. कीपिंग सिंगिंग द सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग्स. स्प्रिंग्स के गाने गाते रहो. वाटर इज़ लाइफ, वाटर इज़ प्रेशियस. गिविंग लाइफ टू क्रॉप्स, प्लांट्स एंड ट्रीज. पानी क्रॉप्स, प्लांट्स और ट्री को लाइफ देता है. कैसे लाइफ देता है? प्लांट्स और ट्री को ग्रो करने के लिए पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको रेगुलर पानी देना पड़ता है. इसलिए यहाँ पर कहा है कि क्रॉप्स, प्लांट्स और ट्री को लाइफ वाटर देता है. रनिंग इन ह्यूमन बॉडी, नरिशनिंग एनिमल्स एंड बर्ड्स. हमारी ह्यूमन बॉडी में भी पानी रनिंग यानी कि रहता है, और एनिमल्स और बर्ड्स की नरिशनिंग में भी पानी यूज़ होता है. वाटर इज़ लाइफ एंड वाटर इज़ प्रेशियस. पानी ही हमारी लाइफ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ड्यूरिंग ड्रॉट देयर इज़ अ स्ट्रेस, लाइफ सीम्स टू बी इन पेन. जब सूखापन आ जाता है ना, तो पानी की वजह से ही लाइफ प्रॉब्लम में चली जाती है. और ड्यूरिंग फ्लड्स देयर इज़ अ थ्रेट एंड फ्राइट. जब फ्लड होता है, फ्लड कब होता है? जब बहुत सारी बारिश हो जाती है ना, तब फ्लड आता है, तब भी हमारी लाइफ प्रॉब्लम में चली जाती है. अ वेल, टैप एंड अ हैंड पंप फिल्ड विथ वाटर. वाटर के सोर्सेज कौन से हैं? यहाँ पर दिए हुए हैं. वेल, टैप एंड अ हैंड पंप. ये सब सोर्सेज है ना, वो हमारे हाउस के हैं. और भी बहुत सारे वाटर के सोर्सेज होते हैं. वाटर इज़ लाइफ, वाटर इज़ प्रेशियस. पानी बहुत कीमती है और पानी ही हमारी लाइफ है. ओके. तो आप पोयम एक बार देख लो. इस पोयम में हमें इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर समझाया हुआ है. ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे देखते हैं. इसके क्वेश्चंस आंसर है. फर्स्ट है, डू यू नो एनी पोयम और सॉन्ग और वाटर रिसाइट इन अ क्लास. ये वाटर और वाटर पोयम थी ना, ऐसे ही आप दूसरी कोई पोयम वाटर की जानते हो, जो जानते हो तो आपको क्लास में करना है, पर आपको घर पर ही इस दूसरी पोयम को करना है. ओके. सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इफेक्ट्स वाटर मेंशन इन द पोयम. हमने सारी इफेक्ट्स पोयम की अभी ही की. ओके. नेक्स्ट वन है, थिंक एंड राइट. सोचो और लिखो. टिक राइट द एक्टिविटी फॉर विच वाटर इज़ नीडेड. इस सारी एक्टिविटी में जिसमें भी पानी का यूज़ होता है, वहाँ पर हमें राइट मार्क करना है. टू प्ले, खेलने के लिए पानी यूज़ होता है? नहीं होता. टू राइट, लिखने के लिए यूज़ होता है? नहीं होता. टू रन अ फैन, फैन को रन करने मतलब फ़ैन को घूमने में पानी का यूज़ होता है? नहीं होता. सेकंड वन है, टू सिंग, गाने में पानी का यूज़ होता है? नहीं होता. टू मेक अ टी, टी में पानी का यूज़ होता है, तो उस पर आप टिक मार्क करना. टू पेंट पिक्चर, पिक्चर को पेंट करने में पानी का यूज़ होता है? नहीं होता. टू रो अ बोट, बोट को चलने के लिए पानी का यूज़ होता है, क्योंकि बोट तो पानी पर ही रहती है इसलिए. ओके. टू नीड टफ, उसमें भी पानी का यूज़ होता है. टू ग्रो प्लांट्स, प्लांट्स को ग्रो करने के लिए भी पानी का यूज़ होता है.
सेकंड वन है थिंक एंड राइट, सोचो और लिखो। व्हाट कैन यू डू विदाउट वाटर, तुम क्या कर सकते हो पानी के बिना। तो हम पानी के बिना बोल सकते हैं, खेल सकते हैं, चल सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, प्लेइंग, स्पीकिंग, वॉकिंग एंड स्टडिंग। ओके। सेकंड वन है व्हाट यू कैन नॉट डू विदाउट वाटर, आप पानी के बिना क्या नहीं कर सकते। तो हमें जब प्यास लगती है तो पानी हमें ज़रूर होता है, तो प्यास लगेगी तो हम पानी ही पीते हैं ना, तो पानी के बिना हम अपनी प्यास नहीं बुझा सकते। तो हम क्या लिखेंगे, थर्स्ट। सेकंड है कुक, खाना बनाने के लिए भी पानी चाहिए होता है। फिर फूड, फूड में भी पानी होता है। फिर हैव अ बाथ, जब नहाने के लिए जाते हैं उसमें भी पानी यूज़ करते हैं। ओके। सेकंड है वाटर मोर और लेस, अरेंज द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट वाटर दैट इज़ नीडेड फॉर ईच ऑफ द एक्टिविटीज़, बिगिन विद द एक्टिविटी दैट नीड द मोस्ट ऑफ वाटर। यहाँ पे एक्टिविटी दी गई है, उसको हमें अरेंज करना है। कैसे अरेंज करना है, तो जिस एक्टिविटी में ज़्यादा पानी यूज़ होता है उसको हमें पहले लिखना है। तो टू बाथ, टू ड्रिंक, टू क्लीन द हाउस, टू वाटर द फील्ड्स एंड द नीड द डक्स एंड द कुक द फूड्स, उसमें से सबसे ज़्यादा पानी किस में यूज़ होता है, तो वाटर फील्ड में। तो हम फर्स्ट क्या लिखेंगे, टू वाटर द फील्ड। सेकंड है टू क्लीन द हाउस। थर्ड वन है टू बाथ। फोर्थ है टू नीड द डव। फिफ्थ है टू कुक द फूड एंड सिक्स्थ है टू ड्रिंक। जैसे मैंने यहाँ पर अरेंज किया हुआ है वैसे ही आपको देख के अपनी टेक्स्ट बुक में लिखना है। ओके। हमने आगे जो चैप्टर नंबर 3 में वाटर और वाटर पोएम थी वो कर ली थी। हम आगे अब उसकी एक्सरसाइज देखने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट अवर एक्सरसाइज। वाटर फ्रॉम वेयर, पानी कहाँ से मिलता है। इन द पोएम यू रीड अबाउट रिवर्स, वाटरफॉल्स, लेक्स एंड स्प्रिंग्स। हमने पोएम में किसके बारे में पढ़ा, रिवर्स, waterfalls, lakes and springs. We get water from all these places. इस सब places में से हमें पानी मिलता है। From where do you get water? Put a circle around those places that are either in your house या around it. तो हमें उस जगह पर उस सर्कल, इस पर सर्कल करना है जिस पर वो हमारे घर के सामने हो, घर के आसपास हो या घर के अंदर हो। ओके। इसमें दिया हुए है लेक, वेल, ट्यूबवेल, वाटरफॉल, हैंडपम्प, रिवर, स्ट्रीम, टैप, टैंक, सी, हॉट वाटर स्प्रिंग। तो हॉट वाटर स्प्रिंग ये सब जो भी है, लेक, ट्यूबवेल, वाटरफॉल, वो हमें रेगुलर दिखाई नहीं देते, वो हमारे अराउंड नहीं होते। तो हमारे अराउंड और हमारे घर में क्या है, वेल, टैप और हैंडपम्प, जो हमारे घर के अंदर भी होते हैं और हमारे आसपास में भी हमें दिखाई देते हैं। ओके। थिंक एंड राइट, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, हमें उसका आंसर देना है। हैव यू सीन हॉट वाटर कमिंग आउट ऑफ द ग्राउंड वेयर, आपने कहीं पे देखा है जहाँ पे हॉट वाटर बाहर आता हो। तो येस, वी सो हॉट वाटर स्प्रिंग्स एट द प्लेस नॉन एज तुलसी श्याम। तो वो प्लेस कैसे, किसका नाम है, उसका नाम क्या है, तुलसी श्याम। इट इज़ लोकेटेड इन जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट, वो जूनागढ़ में है। डज एनी रिवर फ्लो अक्रॉस योर विलेज और सिटी, आपके विलेज और सिटी में से कोई रिवर फ्लो कर रही है। तो येस, इट्स नेम इज़ साबरमती। अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्लो कर रही है। ओके। थर्ड क्वेश्चन है, डू यू नो द नेम्स ऑफ एनी रिवर्स, आपको दूसरी रिवर्स के नेम्स पता है। येस, आई नो नेम्स ऑफ अदर रिवर्स। उसका हम क्या लिखेंगे, नेम लिखेंगे, नर्मदा, तापी, महिसागर, बनास, साबरमती। आप उसके अलावा आप जो भी रिवर को जानते हो उसका नाम आपको पता है वो आप लिख सकते हो यहाँ पर। ओके। थिंक एंड टेल, थिंक एंड टेल में यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसके आंसर हमें लिखने हैं। तो मैंने यहाँ पे एक अलग से बनाया हुआ है। फर्स्ट वन है एट होम वेयर डू यू गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम, आप घर में पानी पीने के लिए कहाँ से पानी आता है। तो द ग्राम पंचायत और अवर विलेज हैज़ बिल्ड अ वाटर टैंक। This tank has been connected to each house through pipes and taps. At home we get water from these taps. यहाँ पर क्या किया है, ग्राम पंचायत और विलेज में एक बड़ी टांकी है, उसको बनाई हुई है, उसमें से सब हाउस, जो भी विलेज में हाउस होते हैं वहाँ पर ईच हाउस में वो टांकी से पाइप से कनेक्टेड है, तो उसके अकॉर्डिंग सारे घर में पानी आता है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है,
वेयर डू यू गो टू फैच वाटर? अब पानी भरने के लिए आप कहाँ जाते हैं? तो वी डू नॉट नीड टू गो एनीवेयर टू फैच वाटर। हमें कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है, घर पर ही पानी रेगुलर आता है। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मच टाइम डज इट टेक टू ब्रिंग वाटर? We get water regularly for half an hour in the morning and evening from the tank built by the Gram Panchayat. So we do not take any time to get the water we need every day. टाइमिंग फिक्स होता है पानी का, सुबह और शाम वो उस टाइम पर पानी आ जाता है, इसलिए हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाई डू वी नीड टू स्टोर वाटर? हमें पानी को स्टोर करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो हमारा आंसर है, वी नीड टू स्टोर वाटर बिकॉज वाटर इज़ अवेलेबल ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग। वी नीड वाटर थ्रू आउट द डे फॉर वेरियस स्मॉल एंड बिग डेली वर्क्स दैट वी डू। तो यहाँ पे लिखा है कि वाटर तो 2 टाइम ही आता है, पर हमें तो पानी की ज़रूरत पूरे दिन रहती है, इसलिए जब पानी आता है तो हम उसको स्टोर कर लेते हैं। ओके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फेच एंड स्टोर्स वाटर योर हाउस? आपके घर में पानी कौन भरता है, कैसे भरता है? इन माई हाउस वाटर इज़ फेच्ड बाय माई मदर। मम्मा भरती है। एनी स्टोर्ड इन द अर्थ पोट? कहाँ में भरती है? बकेट में, अर्थन पोट्स में, इन ओवरहेड टैंक्स एंड टब्स। हमारे घर में जो टैंक होता है वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6, डू यू एंड योर नेबर्स ब्रिंग वाटर फ्रॉम द डिफरेंट प्लेस? वाई? नो, the place from where we and our neighbor get water is not different, just as we get water through taps in our house from the tank built by the Gram Panchayat. So also all the people living in our area get water from the same tank and in the same way. नेबर और हमारे घर में सेम तरीके से ही पानी आता है, इसलिए हमें कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं रहती। फील द कलर हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है। फील द कलर, यहाँ पे जो भी है स्टोर करने के वाटर के थिंग्स उसमें कलर करना है। कलर द पिक्चर्स ऑफ दोज कंटेनर्स विच यू कैन यूज़ फॉर स्टोरिंग वाटर। जिस कंटेनर को आप पानी भरने के लिए यूज़ कर सकते हो तो उसमें आपको कलर फिल करना है। तो ये जो बकेट है उसमें हम पानी को स्टोर कर सकते हैं, तो इसमें आप कलर करना। फिर ये अर्थन पोट है, उसमें भी आप पानी को स्टोर कर सकते हैं। इसमें हम पानी स्टोर कर सकते हैं, इसमें हम पानी स्टोर कर सकते हैं। ये सारे जो है उस सब में हम पानी स्टोर कर सकते हैं। ओके, हम आगे देखते हैं। टेक अ लुक द पिक्चर इफ़ वी फिल विथ वाटर। फर्स्ट है विच विल कंटेन द लिस्ट वाटर। इस पिक्चर में से सबसे कम वाटर कौन कंटेन करता है? तो द स्मॉल मेटल पोट। जो स्मॉल मेटल पोट होता है ना वो सबसे कम वाटर को कंटेन स्टोर करता है। सेकंड वन है विच विल कंटेन द मोस्ट वाटर। इस सब में सबसे ज़्यादा पानी कौन स्टोर करता है? तो बकेट। तो हमारा आंसर होगा द बकेट। थर्ड वन है इन विच कंटेनर सेम अमाउंट ऑफ वाटर कैन बी फिल्ड। सेम अमाउंट ऑफ वाटर किस में फिल होता है? तो द अर्थन पोट एंड द बिग मेटल पोट। जो अर्थन पोट है उसमें और मेटल पोट में सेम अमाउंट ऑफ वाटर कंटेन होता है। ओके, यहाँ पे एक छोटी सी एक्टिविटी दी हुई है, हम करते हैं। ओके, चक्कू इज़ कन्फ्यूज्ड। ये क्यों कन्फ्यूज्ड है? क्योंकि रुचन एंड चक्कू वेर फीलिंग वेरी थर्स्टी। रुचन और चक्कू थे वो बहुत थर्स्टी, उनको बहुत प्यास लगी थी। देयर अंकल गेव बोथ ऑफ देम मैंगो पन्ना इज स्टील ट्यूबर्स। उन दोनों को किस में दिया? स्टील के ट्यूबर्स में मैंगो पन्ना दिया। बट चक्कू वांटेड द ड्रिंक ओनली इन अ ग्लास ट्यूबलर। her uncle pushed the panna into a glass tumbler, but Chakku was not happy. She complained, "Uncle, you have given me less panna. Discuss and tell. What do you feel? Did Chakku's glass tumbler have less panna?" नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि उसको 2 ग्लास में दिया था ना, फिर पर उसको तो ग्लास में ड्रिंक नहीं करना था, उसको ड्रिंक करना था टम्बलर में। तो जब उसके अंकल टम्बलर में देते हैं तो वो बोलती है कि मुझे कम आया, पर ऐसा नहीं था, सिर्फ दोनों का शेप डिफरेंट था, पर उसमें जो क्वांटिटी थी वो सेम थी। ओके,
नेक्स्ट देखते हैं, गिवन द गर्ड द सम प्लेसेस वेयर वाटर इज़ फाउंड एनी 7 ऑफ देम एंड पुट अ बॉक्स अराउंड ईच। जो सोर्सेज ऑफ वाटर है उसको हमें यहाँ से फाइंड करना है और यहाँ पर लिखना है। फर्स्ट है वाटरफॉल, सेकंड है लेक, रुको मैं आपको सर्कल करके दिखाती हूँ। ठीक है, WELL वेल, LAKE लेक, SEAS OCEAN ओशन, SPRING स्प्रिंग, RAING रेन, PONT पॉन्ड, TAP टैप। तो ये सब क्या है, सोर्सेस ऑफ वाटर। In every row put a circle around one that is different from the others. Also fill how it is different. तो यहाँ पर सोर्सेज दिए हुए हैं, तो उसमें से हमें जो भी डिफरेंट हो उसको सर्कल करना है। फर्स्ट है रिवर, माउंटेन, पॉन्ड, स्प्रिंग और लेक। तो ये सब सोर्सेज ऑफ वाटर है, उसमें से माउंटेन है वो सोर्सेज ऑफ वाटर नहीं है, तो हम उस पर सर्कल करेंगे। नेक्स्ट वन है फिश, डक, मंकी, क्रोकोडाइल और टॉर्टोइज। तो उसमें से फिश, डक, क्रोकोडाइल और टॉर्टोइज पानी में रहते हैं, जब मंकी है वो ट्री पे रहता है, तो वो ऑड है, इसलिए हम उस पर सर्कल करेंगे। थर्ड वन है कार, बोट, बस, ट्रेन और बाइसिकल। तो जो बोट है वो पानी में चलती है, जहाँ पर कार, बस और ट्रेन, बाइसिकल है वो रोड पर चलते हैं, तो बोट है वो इन सब से अलग है, इसलिए हम उस पर सर्कल करेंगे। लास्ट वन है बाथिंग, वॉशिंग क्लोथ, स्विमिंग, कॉम्बिंग हेयर, निक्ड डफ। उस सब में पानी का यूज़ होता है। इन सब में बाथिंग, वॉशिंग क्लोथ, स्विमिंग सब में पानी का यूज़ होता है, पर कॉम्बिंग हेयर को कॉम्ब करने के लिए पानी का यूज़ नहीं होता, तो हम उस पर सर्कल करेंगे। ओके, फन विथ कलर्स। यहाँ पे आपको कुछ एक्टिविटी करनी है। टेक अ पेपर लो एंड फोल्ड इट, उसको फोल्ड करो। इन द मिडल से हमें उस पेपर को फोल्ड करना है। न्यू अनफोल्ड इट एंड पुट सम ड्रॉप्स ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑन इट। उस फोल्डेड पेपर पर हमें कुछ डिफरेंट कलर के ड्रॉप्स डालने हैं। फोल्ड द पेपर अगेन एंड प्रेस इट। फिर ड्रॉप्स को डालकर हम क्या करेंगे, उस पेपर को फिर से फोल्ड कर देंगे। अनफोल्ड द पेपर एंड लुक व्हाट यू हैव मेड। और फिर उसको अनफोल्ड कर देना है और फिर देखना है कि क्या बना। लुक व्हाट यू मेड, यहाँ पे कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। ये एक्टिविटी आपको घर पर करनी है। यहाँ पे हमारी पोयम नंबर 3 यानी कि वाटर ओ वाटर चैप्टर 3 ऑफ EVS यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।